जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे आज एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, आज जो हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था संगत जी, उसका आगे संगत जी गीता का जो उस अध्याय को ही आगे मैं पूरा करते हुए संगत जी आज अपनी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी श्री कृष्ण कहते हैं कि माया के सत्व रज तम गुणों में जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वह ही गुण उसके कर्म में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी कर्म मार्ग से न हटाएं। शूरवीर अपनी वीरता के स्वभाव से आत्मा में मन लगा संपूर्ण कर्मों को छोड़ मुझ में संपन्न कर फल की आशा और ममता को छोड़कर सब संतापों से रहित हो युद्ध करें। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धालु हो और मेरे वचन की निंदा न करके इसे मेरे मत को नित्य स्वीकार करते हैं वह इन सब करण बंधनों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं सो सबसे अज्ञानी अधमत मूढ़ मूर्ख हैं। उनको विचारणहीन और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी स्वभाव ही के अनुसार काम करते हैं, फिर जो अज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करे तो कहना कि क्या है। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अतः प्रकृति बलवान है, इसमें इंद्रियों का निग्रह कुछ नहीं कर सकता। हे अर्जुन, प्रत्येक का इन्हीं अपने अपने विषय से राग द्वेष है, अर्थात अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है क्योंकि ये दोनों मोक्ष में विघ्न डालने वाले हैं। अच्छी तरह किए हुए भी पराये धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ और दूसरे का धर्म भयानक है। अर्थात तेरा जो युद्ध रूपी क्षत्रिय धर्म है इसमें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और इसको त्यागने में नरक मिलेगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती, फिर जैसे भी कोई बलपूर्वक करता है ऐसे वह मनुष्यों को पाप कर्म ने प्रवृत्त कराने वाला कोई न कोई अवश्य है। सो है कृष्ण, वह कौन है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, ये काम अर्थात कामना ही है जो किसी प्रकार फलवती न होने पर क्रोध में परिणत हो जाती है। इस क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। ये काम बड़ा खाने वाला है, अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी नहीं अदाता है। और ये क्रोध बड़ा पापी है, इसे मनुष्यों का परम शत्रु समझे। जैसे अग्नि धुआं करके छा जाती है
आरसी मैल से ढकी होती है और जराऊ में गर्भ का बालक ढका रहता है, वैसे ही ये ज्ञान भी कामना में ढका लिया है। ये कामना नृत्य ही मनुष्यों की बैरी है। वह भोगों को भोगते हुए नहीं अदाती है। जैसे अग्नि लकड़ी मिलने से बढ़ती है, वैसे ही ज्यों ज्यों इसे भोगने की वस्तु मिलती है वैसे ही बढ़ती है, और भोग्य पदार्थों के ना मिलने पर अग्नि की तरह जलाती है। ऐसे इन कामों ने ज्ञानियों का ज्ञान भी ढक रखा है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां और मन बुद्धि ये काम के उत्पत्ति साधन और निवास की जगह है। इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस कारण हे भरत कुलभूषण, ऊपर के कहे हुए कारणों से तू पहले इंद्रगण, मन और बुद्धि को वश में कर, क्योंकि ये बड़े पाप रूप हैं। आत्मज्ञान और शस्त्र ज्ञान दोनों नाश करने हारे हैं। ब्रह्मा जो स्थूल पदार्थ हैं, इनसे इंद्रियों पर इनसे इंद्रियों परे और श्रेष्ठ हैं। बुद्धि मन से परे और श्रेष्ठ है, और बुद्धि से परे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसी आत्मा को ये दुष्ट काम मोहित करता है। हे महाबाहो, इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को वश में करके इस पर अजय काम क्रोध रूप जो शत्रु हैं, तिनको मारकर जय को प्राप्त होता है। तो संगत जी, ये हमारे दूसरा अध्याय संगत जी, मैं तीसरा अध्याय, सॉरी संगत जी, तीसरा अध्याय जो मैंने संगत जी शुरू किया था संगत जी, तो वो आज तीसरा अध्याय हमारा समाप्त हो रहा है संगत जी। तो संगत जी, अब मैं तीसरे अध्याय का महात्म भी संगत जी आज पढ़ने जा रही हूँ। संगत जी, श्री विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने दूसरे अध्याय का महात्म सुना, अब मैं तीसरे अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण नृत्य ही, खोटे कर्म, चोरी आदि क्रिया करता था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। खोटे कर्मों के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री गर्भवती थी और उसकी कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तब अपनी माता से पिता के मरने का हाल पूछा। ब्राह्मणी ने सब कह सुनाया। मेरे पिता की नीच योनि हुई होगी, इससे उनके उद्धार के लिए गया जी जाएं, पिंडदान करूं, जिससे निश्चय ही पिताजी सदगति को प्राप्त होंगे। ऐसा विचार कर बालक गया जी को चल गया। बालक नृत्य ही गीता का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तीसरे अध्याय का पाठ किया। संयोग से उसके पिता भी प्रेत योनि को प्राप्त होकर उसी पीपल पर निवास करते थे। अपने पुत्र द्वारा किए गए तीसरे अध्याय का पाठ को सुनकर वह देवगति को प्राप्त हुआ, और उसके पहले 7 पीढ़ी तक का पुरखा जो नरक में पड़े दुख भोग रहे थे, स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक अपने पुरखों को स्वर्ग को जाता हुआ देख प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इसी तरह ज्ञान पूर्वक जैसे नौका को बनाकर मनुष्य सागर से पार उतर जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा मृत्यु रूप इस असार संसार रूपी समुद्र को तर कर मनुष्य ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार ज्ञान और कर्म के रहस्य को जानकर कर्म करने वालों को परम गति होती है। इसीलिए जो पुरुष इस अध्याय के गुण तत्व को जानकर या उसके अनुकूल आचरण और पाठ करेगा, वह अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त होगा। तो संगत जी, देखिए कितना अच्छा तीसरे अध्याय का महात्म था संगत जी। तो इस गीता के पाठ का अध्ययन जो भी करेगा संगत जी, या फिर उसको सुनेगा संगत जी, तो इसके केवल पढ़ने मात्र से और सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है कि गुरुपा ने ये संगत जी प्रेरणा मुझे दी संगत जी। तो मैं ये गीता का पाठ जो है अपनी संगत जी के सामने कर रही हूँ संगत जी, ताकि इससे सब संगत जी का कल्याण हो संगत जी, और सब संगत जी के कल्याण होने के बाद संगत जी मेरा
हमारा भी कल्याण हो। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। आप इसी तरह से अच्छे कर्म जो हैं संगत जी से भी करवाएं और मुझसे भी करवाएं। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा, ताकि हम जो भी हैं अच्छे कर्म करें। संगत जी, हम अपने जीवन काल में पूरी कोशिश करेंगे कि हम गुरुपा के आदेशों को पालन करते हुए अच्छे कर्म करें। हम यही कोशिश करेंगे संगत जी कि हम हमेशा दूसरों के सुख का कारण बने, कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुपा। आपकी बेटी होने के नाते आपको बहुत सारा प्यार गुरुपा। आपको, आपकी प्यारी संगत को, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, फिर गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद गुरुपा। आज यहाँ शीतला माता के मेले होते हैं, आज आपकी कृपा से वहाँ पे मीठा बबरू के भोग लगाते हैं। तो गुरुपा वो बहुत अच्छे से आज हो गया, सुबह दर्शन हुए। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। शीतला माता मंदिर के जानो पति अंकल के साथ हो गुरुपा, ये कृपा बरसाने के लिए थैंक यू गुरुपा। कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना है गुरुपा। और जब आपका नाम लेते हैं ना गुरुपा, तो हर चीज़, हर मुश्किल हो जाती है दूर, क्योंकि वहाँ ना बहुत रश होता है। तो मुझे आके बच्चों के लिए स्कूल भी भेजना था, तो मैं सोच रही थी गुरुपा बस आपकी कृपा से सब ठीक हो। तो गुरुपा वही हुआ, सब कुछ वहाँ रश था, पर फिर भी बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। गुरु जी महाराज जी ऐसे कृपा हमेशा बनाए रखना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से भी, बेटे की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संध्या वेला का शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। आज मंगलवार है गुरु जी, सबका मंगल करना, सभी संगत का मंगल करना, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनका मंगल करना गुरु जी महाराज। सभी की ज़िंदगी में मंगल हो, अमंगल दूर चला जाए। और गुरु जी महाराज एक प्रार्थना है, एक अरदास है, पति अंकल मेरे अंदर और हमारी संगत के अंदर, बच्चों के अंदर, किसी के अंदर भी कोई नेगेटिविटी है गुरुपा, तो वो आप दूर कीजिए। नज़र दोष आप दूर करें महाराज, और तंत्रों मंत्रों से हमें बचाएं गुरु महाराज जी। जो कोई भी गलत काम करता है, किसी को बुरी नज़र लगाता है, कुछ भी बुरा करता है गुरु महाराज जी, तो उन्हें सद्बुद्धि आप दीजिए, उनकी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल दीजिए। पहले तो हमारे मन ऐसे होते थे ना, हमारे अंदरूनी हम भी उसको बुरा चाहने लगते थे, जब उसको बदुआ देने लगते थे, कि परंतु गुरु महाराज जी अब कहीं ये संयम, ये सवर आया है आपके जुड़ने के बाद, कि हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। तो गुरु महाराज जी कोई किसी का घर खराब ना करे। देखो मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, तो हर कोई परेशान है, किसी सब कुछ होते हुए भी परेशानियों ने घेरा हुआ है। तो गुरु महाराज जी सबकी सद्बुद्धि ठीक कीजिए, सबको अपनी चरनी शरणी लगाइए गुरु महाराज जी। हमें चुगली निंदा से बचाइए गुरु महाराज जी। ये कलयुग में कहते बहुत कुछ गलत होगा, तो गुरु महाराज जी हम ये तो नहीं कर सकते कि कलयुग को सतयुग में बदल सकते हैं, परंतु गुरु महाराज जी इस कलयुग में जो घटनाएं हो रही हैं वो होंगी तो मानव की बुद्धि से ही ना, हमारे मन से, हमारे गलत सोच से। तो गुरु महाराज जी यही प्रार्थना है कि सबको अपने साथ जोड़िए, हमें भी अपने साथ जोड़िए गुरु महाराज जी। ऐसी किसी की बुद्धि बनने ही ना देखे, कोई किसी का बुरा करे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करना गुरु महाराज जी। कृपा करो गुरु महाराज जी। बहुत कुछ दुनिया में गलत हो रहा है गुरु महाराज जी, उसको मैं रोकने की क्षमता तो रख नहीं सकती, परंतु मैं ये प्रार्थना कर सकती गुरु महाराज जी। आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, हमारे बुरे कर्मों को भी आप जानते हैं, हमारे अच्छे कर्मों को भी आप जानते हैं, हमारे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब आप ही जानते हैं, हम कहाँ जानते हैं। तो गुरु महाराज जी बस यही बोलती हूँ, पास्ट में का पता नहीं, प्रेजेंट में तो गुरु महाराज जी आप अपने साथ जुड़े हुए हैं, जोड़ ही रखिएगा। पता नहीं हम बोलते हैं हम जुड़े भी हैं चले, परंतु महाराज जी हम तो यही सोच रहे प्रेजेंट में हम आपके साथ जुड़े हैं, और फ्यूचर में तो गुरु महाराज जी बस
आपकी भक्ति में जाए, अच्छे कर्म करे गुरु महाराज जी, जाने अनजाने में भी किसी का बुरा ना करे गुरु महाराज जी, जितना हो सके भला करें, अच्छे कर्म करें इन हाथों से, इस मन से, इस बुद्धि से गुरु महाराज जी। बस इन अहमों बहमों से दूर करें हमें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें गुरु जी महाराज जी। आपकी ब्लेसिंग्स की हमेशा ज़रूरत होती है, सबको होती है, तो गुरु महाराज जी ये ब्लेसिंग आप देते रहिएगा गुरु महाराज जी। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ी देते रहना गुरु महाराज जी। हम कभी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हम आपसे दूर हों गुरु महाराज जी। हम आपके बच्चे हैं, हमें संभालें गुरु महाराज। मेरे पति को भी आप ही सही रास्ते पर लेके आना है गुरु महाराज जी। पता नहीं मांगना है या ये अरदास है, परंतु पता नहीं, पर मैं सुनती हूँ तो ऐसा बोलना चाहिए, तो गुरु महाराज जी मैं यही बोलती हूँ, जो आपके लिए आपको ठीक लगता है वो आप ज़रूर करें गुरु महाराज जी। हमें तो पता नहीं क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, जैसा आपको ठीक लगता है गुरु महाराज जी। बस यही है कि सब अच्छे से रहें, सभी स्वस्थ रहें गुरु महाराज, सभी के काम मंगल हों, सभी अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे कर्म करें ताकि किसी को कोई दुख ना भोगना पड़े गुरु महाराज जी। कोई पितृदोष हमें हो, मुझे है, मुझे मेरे पति को मेरे बेटे को बताया, बेटी को भी बताया गुरु महाराज जी, तो उससे पितृदोष से आप ही छुटकारा दिलाएं, हमारे पितरों को भी मुक्त करें गुरु महाराज जी, उन्हें भी अच्छी जोनी प्रदान करें गुरु महाराज जी, उनके भी कष्ट कटें, उनकी तरफ से भी मैं प्रार्थना करती हूँ। हमारे जितने भी पितृदेव हैं वो अपने देवलोक में अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए गुरु महाराज, और हमें भी उनसे हमने कोई उनसे गलतियाँ करी हैं जिसके कारण हमें ये दोष लगा, तो उसके लिए हमें क्षमा गुरु महाराज जी। ऐसी बुद्धि प्रदान करना, ऐसे कर्म करवाना जिससे किसी को किसी का कोई दोष लगे ही ना गुरु महाराज। बस आप अपनी ब्लेसिंग्स का भंडार हमेशा खुले ही रखना गुरु महाराज जी। अपनी कृपा, अपना प्यार गुरु महाराज जी हमेशा बनाए रखना। इन गलतियों के लिए क्षमा करना गुरु महाराज जी। कितना सोचते हैं कि चिंतन करना, चिंता नहीं करनी, पता नहीं कि चिंता कैसी चीज़ है, हमारे दिमाग में चली रहती है गुरु महाराज जी। ये चिंता भी आप ही ने दूर करनी है, और चिंतन आप ही ने बढ़ाना है गुरु महाराज जी। हम तो कोशिश कर सकते हैं, ये कोशिश भी आपने ही वो करनी है, आगे बढ़ानी है, इसमें जीत भी आप दिलानी है गुरु महाराज जी। हम तो हारे हुए इंसान हैं और हारे का सहारा आप ही हैं। जय गुरु जी महाराज। मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करते कोई गलती हो जाए तो मेरी प्यारी संगत जी और मेरे गुरु बाप, हमें दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हमारी गलतियों की क्षमा करें गुरु महाराज जी। और जो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं अस्पताल जाने की तैयारी कर ले, क्या तो मेरी आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, लो फील कर रही हूँ, तो गुरु महाराज जी जो हो वो आपकी कृपा से हो। अगर कुछ गलत भी होना है तो भी गुरु महाराज वो आप ही की नज़र में हो गुरु महाराज। कुछ अच्छा होना है तो वो भी हमेशा आप ही की नज़र से हो गुरु महाराज। अब ज़िंदगी आपकी, जैसे आप चाहें वैसे संवारे गुरु महाराज। बस ये ज़िंदगी आप ले लें, इसको आप चलाएं, मैं तो कठपुतली बन के आपके साथ चलूँ गुरु महाराज जी। बस यही प्रार्थना है, कोई भूल चूक हो जाए ज़िंदगी की सभी गलतियों के लिए माफ़ कर दो गुरु महाराज जी। आगे की ज़िंदगी के लिए आप अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल प्रदेश से आज 26 मई का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हे गुरुपा, हे गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन बहुत अच्छे से बीता। कोई नेगेटिविटी मन पे हावी नहीं हुई, मन प्रसन्न रहा। और गुरुपा, कई दिनों से जो बीमारी मुझे तंग कर रही थी, गुरुपा दवाइयाँ तो मैंने खाई, आपने ही मेरा मार्गदर्शन किया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, दवाइयाँ लूं। शायद दवाइयाँ खाना ज़रूरी था, तभी आपने
मेरा सही मार्गदर्शन किया और मैं डॉक्टर के पास गई और दवाइयाँ खाई। उसके बाद गुरुपा अब मैं ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। और गुरुपा आपसे ये अरदास लगा रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा निरोग काया दो गुरुपा, स्वस्थ शरीर दो, स्वस्थ शरीर दो गुरुपा, बीमारियों से दूर रखो। और ये जो बीमारियाँ रह रह के मुझे तंग कर रही हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को निरोग मुक्त करो, निरोग करो, निरोग रखो, स्वस्थ रखो, बीमारियों को जड़ से ख़त्म करो गुरुपा। आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो, तो प्लीज़ गुरुपा मेरा संध्या वेले ये अरदास आपसे है कि अपनी बेटी को मुझे हमेशा स्वस्थ रखें, निरोग रखें, स्वस्थ रखें, निरोग रखें गुरुपा। और गुरुपा आपका शुक्राना कि आपने मुझे आज बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। बस गुरुपा ऐसे ही मुझे स्वस्थ रखना, कोई नेगेटिविटी, कोई डर, कोई भय बीमारियों को लेके मेरे मन में ना आए गुरुपा। ऐसी मेहर बनाए रखना। और अगर आपकी बेटी कुछ गलत कर्म करे या गलत कहीं कार्य, कोई काम, किसी का दिल दुखे मेरी वजह से, तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरा सही मार्गदर्शन करना, मैं सही रास्ते पे चलूँ, मेरा सही मार्गदर्शन करना गुरुपा। और गुरुपा मैं बताऊँ, पिछले कल मुझे अपने किचन में एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की दिखी। वो काफ़ी महीनों या सालों के बाद मुझे ऐसी बटरफ्लाई अपने घर के अंदर दिखी। ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई थी और उसे देख के गुरुपा मुझे ऐसे लगा जैसे मानो आप घर के अंदर आए हों, शायद मेरी कष्ट काटने के लिए आए थे, बीमारियों को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, ऐसा मुझे फील हुआ। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बेटे पर, मेरे पति पर अपनी मेहर बनाए रखें गुरुपा। आपका दिया सब कुछ है, ऐसे ही मेहर बनाए रखें। बस सब हर वक्त हर घड़ी जो आपसे मांगती हूँ वो मांगती हूँ स्वास्थ्य, निरोग काया, स्वस्थ शरीर और अपने पति का साथ और बेटे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद, उसके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें गुरुपा। बस ऐसे ही मेहर बनाए रखें गुरुपा। इसी के साथ मैं अब मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने आंटी बेटी की तरफ से, जो आपने उसका आज जीवन बचाया और मेरा भी जीवन बचाया। मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अमृत वेला तो खत्म हो गई, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मेरे अंकल जी का ड्यूटी रहता है, तो मैं वो टिफ़िन बनाने लगती हूँ। बस मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके और शुक्राना करके बेड छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने टिफ़िन बना के अंकल जी को दिए और फिर मैंने आंटी को उठाया, मैंने बाहर गई और जल प्रसाद पिए। और जल प्रसाद पीने के बाद मैं अपने आंटी को जगाती हूँ। फिर मैं उठी और सत्संग सुनने लगी, मंत्र जाप मैंने चलाया। और मेरी आंटी जब उठी तो उसके गर्दन में बहुत दर्द होने लगा और वो इस तरह से उठी जैसे लगा कुछ हो गया है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कुछ नहीं बोली। तो मैं समझ गई इसके गर्दन में दर्द है।
बदन में, क्योंकि मैं भी इधर से उठती हूँ तो मेरे पूरे बदन हाथ में इतना दर्द होता है कहने की बात नहीं। तो मैं गुरु जी का नाम लेकर के हिम्मत करके उठती हूँ गुरु जी के बहाने, क्योंकि शरीर अलाउ नहीं करता है पर गुरु जी की हिम्मत अलाउ बहुत करती है। तो मैं गुरु जी का नाम लेके निकल जाती हूँ, फट से बेड छोड़ देती हूँ। और मैंने इसी तरह से मैंने अपनी बेटी से भी कहा, देखो सुबह सुबह उठा करो, गुरु जी का नाम है। मैंने मंत्र चला दिए और मैं जल प्रसाद पूरे घर में छिट रही थी। मैंने वो थोड़े से बचे थे, मैंने वो अपनी आंटी बेटी को गर्दन में लगाई और गले में लगा के, माथे में लगा के, और मैंने 7 बार मंत्र जाप की। और मैंने माथे पे भी हाथ फेर करके मंत्र जाप की और पूरे बदन पे उसके हाथ घुमा दिए। तो उसे राहत मिला। अच्छा, तो वो मेरा हाथ पकड़ ली तो सर पे रख दी, बोलती है और करो। तो मैंने गुरु जी का वो चंदन टीका घी मैंने चरण जो मालिश किए थे, मैंने वो वाला निकाल के उसके गर्दन पे फिर से लगा करके मालिश की और मंत्र जाप की। और थोड़ी देर उसे सर में हाथ रखे और फेरे मंत्र जाप की, और मैंने मंत्र जाप भी लगा दिए। इस तरह से उसका मन रिलैक्स हो गया और वो अच्छी हो गई। फिर बाहर निकली, मैंने जहाँ खुला करो, बाहर चलेंगे हम लोग घूमने के लिए, इस तरह से घूम फिर के आएंगे। बैठे बैठे वजन भी बढ़ जाता है, तो चलो तुम्हारे बहाने मैं भी घूम लूँगी। इस तरह से मैंने तुलसी का काढ़ा बनाया। गुरुपा ने कहा था कि ये बदन दर्द को ख़त्म करेगा, तो मैंने वो बनाई। आज से गुरुपा ने बनवाई हमसे, तो वो हम पिए। थोड़ी सी अपनी आंटी बेटी को भी दिए कि दर्द छूट जाएगा, और हमने पिए। और अंकल जी चाय बनाए थे, वो थोड़े छोड़ दिए थे, तो मैं उसमें गुड़ डाल के गरम की, मैंने वो भी पी ली। और उसके बाद मैंने कहा चलो। और मैं एक आंटी से सुना था कि उसका शरीर भारी भारी लग रहा था, तो उसने 2 लौंग अपने से वार करके और बाहर फेंक दी, तो उसके सारे निगेटिव और भारी भारीपन खत्म हो गया। तो मैंने भी अपनी आंटी अपने पर, क्योंकि कल शनिवार था, शनिवार के दिन तो जो निगेटिव करते हैं अपने ही लोग, तो उसका तो भारी होता है। पर गुरु पा मेरे नाल है तो कुछ नहीं होता है, ये गुरुपा जानते हैं। कहते मंत्र जाप करो, सिमरन करो, कुछ नहीं होता है। तो मैं मंत्र जाप सिमरन गुरुपा जितना करवाते हैं गुरुपा, और दात बख्शो गुरुपा, मैं कि दिन भर आपका सिमरन करते रहूं, मेरा मन में चलते रहे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस तरह से मैं करते रहूं। गुरुपा ने इस तरह से मंत्र जप आए, और वो लौंग मैंने अपने पॉकेट में डाल लिए। और मैंने कल चना अपने पति अंकल से वारी थी। कितने दिन गुरुपा बोल रहे थे नीच करके उसको पानी में डालना था, तो मैं नीची थी, मैं पानी में डाल ही नहीं सकती थी, मेरे घर में ही प्लास्टिक में रह जाता था, वो कितने दिन के बाद जाता था। मैं कल नहीं डाल पाई। मैं आज बोली कि चलो आज हम पुल के पास चलेंगे, पानी तो थोड़ा थोड़ा है उसमें, सब पत्ता सब आ गया है, तो मैंने वहीं जा करके डालने के लिए तो मैंने दूध का केन भी ली। और वहाँ से मैंने गुरुपा का आज्ञा ली। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तू जब भी घर से निकला कर मेरे हमको साथ लेकर चला कर, बाकी सब मैं देख लूँगा, मैं तुम्हारा सब देख लूँगा, उसके बाद तुमको कोई चिंता नहीं करना है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो गुरुपा को साथ लेके चलती हूँ, और गुरुपा का आज्ञा लेके। तो मैंने गुरुपा का चलिए गुरुपा, बाप बेटी और नातिन घूम फिर के आते हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, दूध भी ले लेंगे और ये वाला काम भी कर लेंगे। तो मैंने गुरुपा को साथ लेके चले और मंदिर पहुँचे। मैंने दूध का केन मंदिर पे दिए दूध वाले को, तो दूध दुहा चुका था, तो बोला कि ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं हमने दूध का केन दे कि हम घूम के आते हैं। तो मैंने दे दिया और हम मेरी आंटी घूमने के लिए वहाँ निकल गए। रास्ते में एक ब्लैक और एक ब्राउन और वाइट में कबूतर देखे। मेरी आंटी देखने लगी, मम्मी मैं ऐसा कबूतर नहीं देखी, तो वो मोबाइल निकाल के फ़ोटो क्लिक करने लगी। हमने कि नहीं देखी है, तो बोलती नहीं देखे कि हाँ नानी घर में ऐसा कबूतर था। तो मैंने उसे ऐसा कहा, तो वो फ़ोटो ले ली, फिर पॉकेट में रख ली। और उसके बाद मैंने मंदिर पे ही अ, मंदिर से आगे मंदिर पे ही मैंने एक अंकल जी को देखे, उसके बाइक पर एक झंडा लगा हुआ था, हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था। मेरी ध्यान उस हनुमान जी के झंडे पे गई, और मैंने कहा कि वाह,
मुझे हनुमान जी के दर्शन मिल गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैंने ऐसा ही मन में मैंने ऐसा ही सोचे कि कुछ भी मिलता है, गुरु जी के भक्त हमेशा बोलते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना, उसे गुरु जी नजर आते हैं। तो मैं इस तरह से आगे बढ़ने लगी। मेरे सामने में मास्टर साहब रहते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वो भी एक केन लेकर के वो भी दूध लाने के लिए जा रहे थे। फिर मैं जाते जाते फिर ये मैंने बाएं साइड ली और वहाँ पर गली में मैंने वो लौंग फेंक दिया। फिर मेरी बेटी टोक दी कि मम्मी यहाँ क्यों फेंकी। तो हमने उसे डांटा कि नहीं बोलना चाहिए ना, क्या आपकी मम्मी जो करती कि आपके बुरे के लिए करती कि अच्छे के लिए। तो कहती है अच्छे के लिए, तो नहीं टोकना चाहिए ना, टोकने के बाद वो काम नहीं होता है। तो मैंने उसे समझाया और मैंने कहा, फिर मेरे मन में ऐसा भी लगा कि पता नहीं, ले अच्छा कोई बात नहीं, बोल दी। मैंने उसे भी समझा दी कि अंदर नहीं टोकेगी। मैं इस तरह से फिर आगे बढ़ने लगा, बढ़ने लगी। तो मेरी आंटी बोलती है, मम्मी इसी गली से लौटेंगे ना, इसी गली से आएंगे। तो हम बोले चलो अभी क्या, अभी नहीं, अभी घुमाव पाएगा, चलो ऐसे करके। तो मैंने फिर रोड के पास से चले गए। जब मैं जाने लगी रोड के पास, तो रात में पानी पड़ा हुआ था। तो रोड किनारे कादो पानी था, गंदा था। तो वो था, तो मैं बोली कि चलो बीच बीच से सूखा सूखा चले जाए, तो गाड़ी इधर से नहीं, मैं देखते हुए जा रही थी। और मैं ऑटो आए थे, मैं रुक गई। फिर मैंने कि चलो। तो मेरी आंटी को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या था, कष्ट था। गुरुपात ऐसे बोल रहे थे कि तेरी आंटी पे कष्ट है, ये वाला सत्संग सुन। पर मैं सुनी नहीं, मैं बाहर निकल गई कि मैं आऊँगी, कि लेट हो जाएगा सुनने में, तो मैं आऊँगी घर तब सुनूंगी। इस तरह से मैं चले गई। जब मैं जाने लगी तो मेरी आंटी दूसरी तरफ मुड़ने लगी। तो बोली कहाँ जा रही हो। हम उसको कहते कहते कि हाँ, बस वो बीच रोड पे ही रुक करके मूव करने लगी। मतलब वो उसको समझ में नहीं आने लगा कि हम किधर जाए न जाए। तो हम उसको हाथ खींचे और डांटे और साइड लिए, तब गाड़ी पास हुआ। दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा था और हमने उसे डांटा कि पगली हो, रास्ते में पूछा जाता है, वो भी रोड पर बीच में दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा, कह रही है कि मम्मी तुम किधर जा रही हो, इधर क्यों ले रही हो। कि इधर नहीं ले रहे हैं, बल्कि इधर पानी था, हम इधर होके ऐसे होके जाते, तुम रोड क्रॉस क्यों करने लगी। तो रोड क्रॉस करने लगी तो ज़्यादा डिस्टेंस आने लगा। तो मैंने उसे हाथ खींच के मैंने साइड किया। ये तो गुरुपा हाथ खींचे होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इसीलिए हनुमान जी दर्शन दिए वहाँ पर, मुझे दर्शन करवाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज मैंने सत्संग में भी सुना कि आंटी जी को मैसेज आया था कि आज तेनू हनुमान जी के दर्शन देवांगा। तो वो बाहर निकले कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो हनुमान जी कहीं दर्शन देंगे ही देंगे। तो वो निकली तो बाहर कहीं हनुमान जी दर्शन नहीं मिले। तो उसे कहीं उसे भी इसी तरह से मिला। तो उसको बेटी के कष्ट कटवाना था, तो बेटी ने हनुमान जी को दर्शन किया, कि वो बेटी पे कष्ट था तो हनुमान जी दर्शन दिए। आज मेरी बेटी पे भी बहुत बड़ी कष्ट था, इसीलिए गुरुपा ने हनुमान जी के दर्शन कराए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस मुझे और मेरे बेटी को जीवन दान, जीवन तो आपका ही दिया हुआ है गुरुपा। बस तेरा 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 ही तुझ पे अर्पण है गुरुपा। और आज आपने ब्लेस किया गुरुपा हनुमान जी के रूप में। और मैं जब रास्ते में जाने लगी तो मैंने 777 देखा, 7777 और 4 देखा। तो मैंने गुरु जी से, मैंने आंटी को कहा देखो 777 4, ये जरूर शिव शक्ति का ये बस होगा। तो मैंने जब पीछे मैंने देखा, जब पीछे में शिव जी का फोटो लगा हुआ था, मतलब पेंटिंग किया हुआ था, और उसमें शिव शक्ति ही लिखा हुआ था, क्योंकि वो ड्यूटी वाले अंकल जी सब जाते हैं, तो वो हमारे कॉलोनी से होके ही जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शिव जी भी मेरे साथ थे, इसीलिए कुछ कष्ट नहीं है गुरुपा अपने पे कष्ट लेनी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आपने आज मेरी रक्षा की। और बहुत बहुत बड़ी घटना होती, या तो दोनों गाड़ी टकरा जाती, या तो हम दोनों को धक्का लगता, कुछ हो सकता था। पर गुरुपा ने कुछ नहीं, बस इस तरह से मेरा कष्ट काटा। तो मैंने जिस गली से मेरी आंटी बोली, मैंने उसी गली गई और पुल पे चढ़ के मैंने रास्ते भर अपनी आंटी को समझाते हुए बोलते हुए आए। पर मेरी आंटी को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। मैं हर बात गुरुपा हमेशा समझाती रहती हूँ, पर उसे समझ में नहीं आता। गुरुपा आप ही समझाना बैठा के गुरुपा, वो आपकी ही नाती नहीं गुरुपा। आप कहते हैं ना आपकी ब्लेस बेटी है और ब्लेस नातिन है, तो मैं उसके अंग संग रहता हूँ। हाँ गुरुपा, आप उसके हमेशा अंग संग रहते हैं, जब पुकारते हैं, जब हाजिर नाजिर होते हैं गुरुपा, आप उनके अंग संग रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
पूरे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने वो गली से निकली बाहर और दूध लाने के लिए। मैंने रास्ते भर उसे समझाते हुए आई और फिर मैं दूध का केन ली और जब मैं रास्ते से आने लगी उसे समझाते समझाते मैंने कहा देखो ऐसे कभी कभी होता है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो तो साइड में भी रहो, तो अपना अलर्ट रहना चाहिए कि देखो किधर से गाड़ी आ रहा है, किधर से हॉर्न दे रहा है, इस ये सब ध्यान देना चाहिए रोड पे चलते। कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन मेरा नहीं, कौन कुत्ता आ रहा है, ये कोई जानवर आ रहा है मेरे पीछे आगे। ये सब मैंने उसे समझाते हुए आए, पर उसे गुस्सा लगा कि मेरी मम्मी डांटती है। तो गुरुपा जानते हैं, गुरुपा आप सब जानते हैं, एक माँ का दिल आप जानते हो। कभी मैं बच्चे को इस तरह से नहीं सोचती हूँ कि इस तरह से डांटूं, पर उसे समझा रही थी, पर इसे हमको समझाना पड़ा गुरुपा। आप ही समझाएं गुरुपा, यो मैं नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़े माँ हो, सबसे बड़े पिता हो। मैं कौन होती हूँ गुरुपा, बस ये तेरा बच्चा है गुरुपा, तेरा तेरा ही, मैं भी तेरा ही हूँ गुरुपा, तेरा तेरा ही, तुझ पे अर्पण गुरुपा, कुछ नहीं मेरा गुरुपा। गुरुपा जब मैं फिर अपने गली के पास जब आने लगी तो एक अंकल जी आ रहे थे, उसके टी शर्ट पे हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी का पिक्चर लगा हुआ था ब्लैक कलर का, और उसके बाजू में 8 नंबर का 8 नंबर था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैंने गौर ही करती जा रही थी कि देखो गुरुपा किस तरह से ब्लेसिंग देते हैं, रास्ते में मुझे सेवन और इस तरह से ब्लेसिंग मुझे। और फिर मैं जब वो रास्ते से जब गली से मैं जब निकल पुल पे जब चढ़ाव आ गया, तो गुरुपा ने डबल तेरह की ब्लेसिंग दी। तो गुरुपा ने बोला, गुरुपा ने ये जताया कि देख मैं तेरे साथ ही था, तू घबरा मत, मैं तेरा ही साथ हूँ। तो गुरुपा मैं तेरा तेरा ही तुझ पे अर्पण करती हूँ गुरुपा, मेरा कुछ नहीं लागे, बस सब तेरा ही गुरुपा, सब तेरा 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 तेरा। आज का ये सत्संग 25 मई का ये सत्संग है। आज गुरुपा ने कहा कि बहुत आज बढ़िया दिन है तेरे लिए, आज तेरे लिए बहुत खास दिन है। तो हाँ गुरुपा, आज तो आपने कसम खास दिन बना दिया। आज 25 मई है और गुरुपा का ब्लेस दिन भी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और 2025 भी है, आज डबल 7 की ब्लेसिंग भी है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अगर एक 7 साथ में जोड़ दो तो 13 की ब्लेसिंग बनती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम लगता है। आपका चरण कमलों में धोए 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 पीमा गुरुपा। आप भी मुझे अमृत बेला दात बख्शो गुरुपा। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ गुरुपा, मुझे भी अमृत वेला का दात बख्शो गुरुपा। जब मैं अमृत वेला आप दात बख्शते हो गुरुपा तो मैं सबको शेयर कर देती हूँ, तो नज़र लग जाती है क्या पता। मैं सत्संग में ही शेयर करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा क्या आप बताना कि ये सत्संग में शेयर नहीं करना चाहिए गुरुपा? पता नहीं, मैं मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है तो सबको ब्लेसिंग मिलना चाहिए गुरुपा। मैं तो सत्संग संगत परिवार में ही ब्लेसिंग बांटती हूँ गुरुपा, वो आप बंटवाते हो गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी ऐसे ही है गुरुपा, ऐसे ही है गुरुपा, ऐसे ही स्वीकार कर लो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको मैं सबके तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अपने बेटी के तरफ से फिर से मैं शुक्राना करती हूँ। अपने इस जीवन के लिए, हर क्षण क्षण पल पल बचाने के लिए, ऐसे अपने गोद में रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपने अंकल पति की बुद्धि को अच्छी कर रहे हैं, उसे सबक सिखा रहे हैं, उसे सही रास्ता ला रहे हैं, उसे कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अच्छा कर देने के लिए शुक्राना, मेरे ब्लैक मैजिक को काटने के लिए शुक्राना, हर तंत्र मंत्र से रक्षा करने के लिए शुक्राना, मुझे रात में अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी पहचान बताने की शुक्राना, मुझे हर चेहरे का शुक्राना दिखाने का शुक्राना। आपने कहा आस्तीन के सांप को देख लीजिए, तेरे ही घर में रहते हैं, आस्तीन के सांप को देखो और उसे पहचानो, उसके लिए भी शुक्राना। हर क्षण हर दुविधा से बचाने का शुक्राना। कल मेरी आंटी बेटी एक औरत के चंगुल से छुड़ाने का शुक्राना। वो मेरी बेटी से घर का एड्रेस पूछ रही थी, तो आपने संगत में सत्संग में सुनवाया कि मैंने ही
तुझे बचाया तो उसके लिए भी शुक्राना। तो कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना। गुरुपा मुझे भी एक्टिव करो और अपनी नातिन को भी एक्टिव करो। मेरा आजकल सारा दिन लग जाता है गुरुपा, मुझे समय नहीं बचता है गुरुपा। पता नहीं गुरुपा, आप भी ये भी कोई कर्म कटवा रहे हो गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है गुरुपा। गुरुपा आप अपनी बेटी को सेवा दात बख्शना गुरुपा, और उसे अपने हाथ पकड़ के ही सेवा करवाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सबके तरफ से, नैयर ससुराल परिवार की तरफ से भी कोटि 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 शुक्राना। अपनी बहन की तरफ से भी कोटि 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे जीवन को ब्लेस करने के लिए, मेरे जीवन के सारे रास्ते खोलने के लिए शुक्राना। कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय महाराज जी, जय 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 मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो गुरुजी महाराज करोड़ों बार करे भी कम है गुरुजी महाराज। क्या करें गुरुजी महाराज, हम मानिस रूप में हैं और फिर मैं तो आपकी आलसी बेटी गुरुजी महाराज, इसलिए शुक्राना करने में देर होने के लिए क्षमा चाहूंगी। जय संगत जी, राज अंकल, राज आंटी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आज शुक्रवार, शुक्राने का दिन, मई 23 तारीख, हमारे नेपाल विक्रम संवत 2081 साल। आज जेठ महीने का 9 तारीख है हमारे नेपाल का। तो मैं शुक्रवार के दिन शुक्राना करना 2-3 बार शुक्रवार मेरे मिस हो गए हैं गुरुजी महाराज जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि मेरे ये आर्थिक संकट जो है ना, उससे मेरा दिमाग खराब हो रखा है गुरुजी महाराज। सब पैसा तो अब लगभग लगभग थोड़ा प्रॉपर्टी खरीदी है और किसी को बचाने के लिए थोड़ा क्या उसका कर्जा अपने ऊपर ले लिया, तो कर्ज बहुत हो गया गुरुजी महाराज जी। किसी को बचाना कोई नहीं, मेरा अपना भांजा है गुरुजी महाराज जी। उसने 2 जगह, एक जगह 15 लाख, एक जगह 10 लाख का बहना दिया। 3 बरस तक आपे विदेश में बैठे रहे, कुछ नहीं किया। 3 बरस के बाद आने के बाद दोनों जगह लेना पड़ा और पैसे दोनों मामा भांजे ने आधा आधा करने को सोचा। आज हमारे तो हस्बैंड अंकल की कमाई भी नहीं थी, तो कोविड के कारण वो दोबारा विदेश जाने ना पाने के कारण आज हमारी जो हस्बैंड अंकल की दीदी है ना, उनकी जो बहू है, आर नाम की है गुरुजी महाराज। आपने कहा था कि आर नाम की औरत से बच के रहना गुरुजी महाराज। मेरा भी आर नाम ही है गुरुजी महाराज जी, उसका भी आर नाम है। तो हम दोनों की झड़प बहुत होने वाली है गुरुजी महाराज। कल गुरुजी महाराज का भी थोड़ी देर पहले में मैसेज था, तू फालतू में घबरा रही है, साहस रख, कुछ अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ही तो मेरे हिम्मत हो गुरुजी महाराज, आप ही तो मेरे सहारा हो, आप ही मेरे पिता हो, मेरे माता हो, मेरे भाई बंधु सखा
सब आप ही हो गुरु जी महाराज। इसीलिए तो मैं दिन रात सत्संग सुनती हूँ गुरु जी महाराज। अभी 10-12 दिन हुए मैं सत्संग नहीं सुन पाई हूँ। मैं सोनू अंकल की सुनती हूँ, 13-13 गुरु जी से सुनती हूँ, शुक्राना गुरु जी से सुनती हूँ, छतरपुर वाले उससे भी सुनती हूँ। कितने सत्संग सुनती हूँ। जब फुर्सत होता तो मैं सत्संग में सुनते ही बिजी रहती हूँ। हमारे डिवाइन वर्ल्ड से भी सुनती हूँ। तो मेरा तो डिवाइन वर्ल्ड राज अंकल और लीला आंटी को तो शुक्राना शुक्राना लाखों बार करो भी तो कम है। उन्होंने ही मुझे इतना सत्संग शेयर करने में मदद किया उन्होंने। मैं तो पहले पहले सोनू अंकल के में भी लिखकर, शायद मेरे हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, बोलना भी सत्संग कैसे शेयर करते हैं ये भी मुझे नहीं आता था। तो इसीलिए किसी ने भी मेरा सत्संग शेयर नहीं किया। तो अभी मैं तो राज अंकल और लीला आंटी की बहुत आभारी हूँ। गुरु जी महाराज उन्होंने ही मुझे सत्संग न करने जानते हुए भी टूटी फूटी आधी नेपाली आधी हिंदी में मैंने सत्संग शेयर किया। उन्होंने कर दिया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी महाराज। उनको भी मेरे से ज़्यादा उनको भी बैलेंस करना, ज़्यादा संगत बनाए। आपकी महिमा तो मुझे ज़्यादा करना नहीं आ रहा है गुरु जी महाराज। मैं तो क्या करूँ गुरु जी महाराज, ब्लैक मैजिक के कारण है क्या है गुरु जी महाराज। मैं जो सोचती हूँ कर नहीं पाती, बोल नहीं पाती। कितना बोलूँगी गुरु जी महाराज से सत्संग में। मेरे तो हर दिन चमत्कार होते हैं गुरु जी। मैं ही सत्संग करने को आलसी कर जाती हूँ गुरु जी महाराज, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और राज अंकल राज आंटी से भी माफ़ी चाहूँगी कि सत्संग तो वो मेरे हर जब शेयर कर देते हैं तो वीडियो मेरे उसमें भेज देते हैं, तो मैं इतने काम में भी बिजी हो जाती हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ। बहुत दिन हो गए, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी लीना आंटी और राज अंकल से भी। हाँ गुरु जी महाराज, बहुत चमत्कार तो आपने किए गुरु जी महाराज मेरे लाइफ ही में। सबसे ज़्यादा तो मेरी एंजाइटी जो साया था, काला साया, आजकल मैं पहले 10-12 दिन हुआ कि शरीर अच्छा रहता था, उसके बाद फिर मैं किसी मौलवी, या हमारे मौलवी नहीं बोलते, लामा बोलते हैं मौलवी को, तो सही हमारे यहाँ लामा बोलते हैं। वहाँ मुझे हमेशा जाना पड़ता है, जहाँ जब देखो उतारा करना पड़ता है। तो उतारा करने के बाद ही मैं अच्छी होती हूँ गुरु जी महाराज जी। अभी तो आपका अंग संग रहने के कारण मुझे अभी करना नहीं पड़ रहा है गुरु जी महाराज जी। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज जी। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज जी। उनकी रक्षा करना है गुरु जी महाराज जी। अभी उसकी वीज़ा ख़त्म हो गया है गुरु जी महाराज जी। वो दूसरे वीज़ा के लिए दूसरी जॉब में उसको लगना है गुरु जी महाराज जी। आप उसकी हेल्प करना है गुरु जी महाराज मेरे बेटे को। मेरी बेटी की परीक्षा है जेठ 17 गते। उस परीक्षा में भी मेरी बेटी के अंग संग रहना है गुरु जी महाराज जी। इस परीक्षा में अभी हर हाल में पास कराना है गुरु जी महाराज जी। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी महाराज जी। उनकी अभी सैलरी बहुत कम हो गई है, और हीरे की डायमंड में कमी के कारण सैलरी कम हो गई है गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी, जब पैसे की कमी हो तो दुनिया कितनी झुका देती है गुरु जी महाराज जी। उसके लिए तू स्टैंड ले गुरु जी महाराज कहते थे। स्टैंड लेना ही बहुत ज़रूरी हो गया गुरु जी महाराज जी। मैंने स्टैंड लेने शुरू कर दिए हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज जी। हर पल वाटरफ्लाई में छिपकली की उसमें हर पल संग हो गुरु जी महाराज जी। आज का शुक्राना सत्संग छोटा सा ही है, फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। आज शुक्रवार का सत्संग मेरा छोटा है गुरु जी महाराज। मैं शुरू में दिव्य मंत्र बोलना भूल गई हूँ, अब लास्ट में ही दिव्य मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी।